मार्केट है 27 अक्टूबर, और नेक्स्ट वीक की मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसको हम लोग जो है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लास्ट मैंने एक दो एरियाज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किए थे। अब बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज जो है वो अक्सर ये आ रहे होते हैं कि आपने पिछले वीक एक एरिया जो है वो हमें दिया था वो चल गया, या पिछले वीक एक एरिया आपने प्रोवाइड किया था वो इस तरह से हुआ। अब उसमें ये चीज़ बेसिकली होती है, ये एरियाज आप लोगों के साथ दो शेयर किए थे कि ये एक लास्ट जो है वो आपके पास सपोर्ट मौजूद है 2710 वाली। लेकिन ये कि जब मार्केट ऊपर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है तो फिर ये एरियाज आपके लिए वैलिड नहीं होते। सही है, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट करती है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करूंगा कि किस किस तरीके से आपने जो है वो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट में जो है वो चलना होता है। उसके बाद ये कि मार्केट जब भी ये आपके पास जो है 2715 वाली एक एक्सट्रीम एरियाज मौजूद है जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट भी थी, लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक किया और ये सारी लिक्विडिटी लेके फिर उसके बाद जो भी नीचे एरियाज पड़े होते हैं वो चाहे ऑपोजिट में आ रहे हैं वो अक्सर मार्केट इस तरीके से जो है वो चला जाती है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको हम लोग जो है वो देखेंगे। इस वीक मार्केट ने एक बहुत बड़ी अपनी जो है प्रॉफिट बुकिंग की, और प्रॉफिट बुकिंग करते हुए जो भी मार्केट के एरियाज थे मार्केट ने उसको इतना खास कोई रिस्पांस नहीं दिया। हालांकि ये 4H की भी सपोर्ट यहाँ पे जो है मौजूद थी, लेकिन ये कि सारी मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं और उसमें आपने उस तरीके से जो है वो चलना होता है। अब नेक्स्ट वीक मार्केट का काफ़ी अच्छा जो है वो रहेगा। उसकी वजह ये कि काफ़ी हमारे पास न्यूज़ हैं जिसमें क्योंकि अच्छी वोलेटिलिटी हो फिर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी होती हैं और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। नॉर्मली एक एक ट्रेड जो है ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। फिर ये है कि अगर अच्छी वोलेटिलिटी हो, न्यूज़ हो अच्छी एनवे सेशन में खास तौर पर, फिर ये कि 2 से 3 ट्रेड भी बन जाती हैं। तो उम्मीद ये कि हमारा ये वीक जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें मंडे से लेके मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये कि उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे सारी हमारे पास अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीक जो हमारा स्टार्ट होगा फिर उसमें हमारे पास मजीद, क्योंकि पहला वीक तो वैसे ही अच्छा जो है वो होता है हर मंथ का, उसमें हमारे पास ISM, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर FOMC भी आ रही है। तो फिर इंशाल्लाह हमारे पास अच्छी वोलेटिलिटी और अच्छी उसमें पॉसिबिलिटीज हमारे पास जो है मौजूद होंगी। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर 1H की बात की जाए, बल्कि हम लोग जो है इसको डेली से ही देख लेते हैं कि डेली मार्केट जो है वो इस टाइम क्या कह रही है। डेली में अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे आके तो ये मार्केट ने ऊपर से जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे मौजूद थी प्रीवियस कैंडल की वो ली, और उसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होता है वो यही होता है कि मार्केट, क्योंकि एक ही दिन में मार्केट ने लिक्विडिटी, वैसे ये होता है कि मार्केट जब ऊपर लिक्विडिटी रहती है फिर मार्केट लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देती है और फिर उसका टारगेट जो है वो नीचे की लिक्विडिटी होती है। लेकिन ये कि मार्केट ने एक ही दिन के अंदर ऊपर भी और नीचे भी ये पूरी एक कैंडल जो है बनाई। अब ये कैंडल ना तो आपको बाय कह रही ना आपको सेल कह रही है, लेकिन अब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों है या ऊपर मार्केट जो है वो किस वजह से निकल गई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक डेली का फेयर वैल्यू गैप जो है पड़ा हुआ, तो मार्केट ज्यादा नीचे नहीं आई और वहीं से आपको जो है उसने रिस्पॉन्स दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम उसकी 4H की बात करें तो 4H में हम लोग जो है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4H की कहानी जो है वो ये है कि मार्केट की जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद थी वो सारी उसने उठाई है पहले नंबर पे। सही है, अब वो उठाने के बाद आपके पास जो है वो जाहिर है जो ऊपर के टारगेट है वो यही एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि मार्केट ने अभी ऑलमोस्ट टैप कर दिया हुआ, या मंडे वाले दिन जैसे मार्केट की ओपनिंग होगी तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो थोड़ा सा रह गया वो मार्केट टैप कर देगी। सही है, अब उसमें जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारे पास जो है वो यही बन सकती है कि नीचे जो आपके पास ये एरिया मौजूद है ये एक अच्छा एरिया है, ये जो आपका 4H का इंगल्फ टाइप बना हुआ है ये एक अच्छा एरिया हमारे पास मौजूद है। अच्छा 1H की बात करते हैं कि 1H में मार्केट इस टाइम जो है वो क्या कह रही है। तो 1H में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये एक FVG यहाँ पे मौजूद था जिसको मार्केट ने फिलहाल टैप कर दिया हुआ है। सही है, अब ये है कि जब भी मार्केट 1H का FVG एक तो ये पड़ा हुआ है और एक आपके पास FVG जो है वो ये मौजूद है। सही है, यहाँ तक इसको जो है मार्क कर लिया। अब ये सिंपल आपके पास दो एरियाज इस वक्त मौजूद हैं जो कि आपके मंडे वाले दिन जो है वो प्ले होंगे। सही है, नीचे की अगर बात करें तो नीचे फिलहाल आपके पास कोई भी इतना खास एरिया नहीं बना हुआ। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन टाइप इस तरीके से बनाई हुई है जो कि एक ट्रैप है। सही है, यहाँ पे कोई भी बाइंग शेंग इस तरीके से हम लोग जो है वो नहीं देखेंगे। फिर जो भी नीचे एरियाज हमारे पास हैं ये ऑलमोस्ट जो है वो एक अच्छी सपोर्ट मौजूद है नीचे ये वाली, क्योंकि डेली का लेवल भी है। अगर नीचे आप देखते हैं तो नीचे आपके पास डेली का भी एक लेवल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से ये आपका फेयर वैल्यू गैप अगला जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके नीचे भी मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ भी याद रहे कि जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से हम लोगों ने अपनी बाइंग साइड पे अपनी पॉसिबिलिटीज जो है उसको देखना स्टार्ट करना। सही है, ये डेली का हमारा एक टेस्ट जो है मौजूद है। अच्छा, अब सीधा चलते हैं हम लोग 30 मिनट के अंदर के। 30 मिनट में फिलहाल मार्केट जो है वो क्या कह रही है। 30 मिनट में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो एक यानी कि इनसाइड स्ट्रक्चर आपका, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो आपका भी फिलहाल जो है वो बुलिश है। सही है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो आपका
इसी तरीके से कह रहा है। लेकिन ये कि यहाँ पे अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक आपकी पॉसिबिलिटीज मार्केट जो है वो आपको दिखा रही है कि यहाँ से एक एरिया आपके पास मौजूद है। ये ऑलमोस्ट इस तरीके से यहाँ से शुरू होगा 39 से लेके और ये तकरीबन इतना का एरिया आपके पास बन जाएगा 35 तक। सही है, एक तो पॉसिबिलिटी आपके पास ये मौजूद है कि मार्केट अगर यहाँ पे आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप को मजीद अगर फिल्टर करते हैं तो हमारे पास ये एरिया एक बन जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो इसको अगर हम फिल्टर करते हैं तो हमारे पास ये एक एरिया बन जाएगा जो कि हमारे लिए सेलिंग का इसमें जो है वो हो सकता है। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, 4H डेली वीकली सब बुलिश है। सही है, इसमें कोई भी 1H भी आपका बुलिश है। सिर्फ और सिर्फ आपका 15 मिनट ये जो है वो यहाँ पे बेरिश आया था, जिसकी वजह से ये कि हम लोग इस एरिया में जहाँ पे मार्केट मौजूद है और ऊपर वाले एरिया में ट्रेड देने जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा फिर इस कैंडल से जो है हमारा ऊपर आएगा और यहाँ से हम अपनी पॉसिबिलिटी जो है वो इसमें देखेंगे। सही है। अच्छा, एक एरिया आपके पास जो है वो ये फिलहाल मौजूद है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट जो है वो 39 से स्टार्ट होगा, 39, 70, 80 से इसका FVG। सही है, तो ये अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आती है तो यहाँ से हम लोग अपनी बाइंग साइड पे एक पॉसिबिलिटी जो है वो देखने की ट्राई करेंगे इस एरिया से। सही है, एक तो आपके पास जो है वो ये एरिया आ गया। सेकंड नंबर पे फिर ये जो आपके ब्रेकर होते हैं ये भी आपके बड़े अच्छे एरियाज बन जाते हैं। यानी कि एक मार्केट इस तरीके से आई, उसने एक जो है वो बुलिश टाइप गल्फ बनाई, फिर उसको ब्रेक कर दिया और फिर अगेन उसको ब्रेक कर दिया, तो ये आपके लिए अच्छे एरियाज जो है बन जाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा ये देखा करें कि जब मार्केट इस टाइप की कोई पैटर्न्स जो है बना रही होती है जिसमें डबल टाइम पे आपकी एक रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही होती है तो वो नॉर्मल रेजिस्टेंस से एक अच्छी रेजिस्टेंस बन जाती है और जाते हुए फिर आपके पास एक मार्केट जो है वो एक बुलिश कैंडल बना जाती है, तो ये आपके पास अच्छी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो फिलहाल ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। नीचे आपको मैंने बता दिया कि जब मार्केट आएगी ये आपके पास डेली का टेस्ट है यहाँ पे FVG का। सही है, 2692। इसके बाद फिर हम अपनी बाइंग प्रॉपर जो है वो देखना स्टार्ट करेंगे। अभी ये कि ADP भी है, NFP भी है, अच्छी पॉसिबिलिटीज हमें जो है वो देखने को मिल जाएंगी यहाँ से। फिलहाल आपके पास यही एक एरिया मौजूद है और ऊपर वाले 2 एरियाज हैं जिन पे हम लोग जो है उसमें देखेंगे। अभी स्ट्रक्चर बुलिश है, कोई सेल चल का इसमें जो है वो सीन नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये देखें ये एक सीधी मूव आई है। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें कोई किसी किस्म का पुल बैक नहीं है। अब पुल बैक क्या होता है? पुल बैक होती है आपकी लिक्विडिटीज, यानी कि फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से ड्रॉप हो रही है, ये मार्केट ने ड्रॉप लिया, ये एक इंटरनल उसने जो है पुल बैक बनाया, ये ड्रॉप लिया, ये पुल बैक बनाया, ये ड्रॉप लिया, इसको कहते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन। सही है। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मार्केट जो है वो इस तरह से आए, उसने अपना इस तरह से एक पैटर्न बनाया। सही है, इस तरह से मार्केट ड्रॉप लेना शुरू किया और वो सीधा ड्रॉप होते आ रही है। अब ये जो है वो आपका पैटर्न नहीं है, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये आपका पैटर्न नहीं है। ये आपका पैटर्न होगा तो आप यहाँ से सेल लो, यहाँ से सेल लो, यहाँ से सेल लो, जो भी आपके की रेजिस्टेंस होंगे वहां से आप सेल ले सकते हो। इसलिए हमने फिर यहाँ से दोबारा जो है वो कोई सेल देखने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता ये कि मार्केट का अभी देखेंगे मंडे वाले दिन क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है। एक तो ये एरिया है, फिर उसके बाद नीचे भी एरियाज मौजूद हैं। एक ये भी एरिया आपके पास जो है पड़ा हुआ है, यानी कि अगर इसको हम लोग पूरा जो है इस तरीके से ले लेते हैं, ये भी एक आपके पास अच्छा एरिया है। यहाँ पे अगर आती है मार्केट तो यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल गोल्ड की पॉसिबिलिटीज ये हैं। न्यूज़ का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन कल आपसे मुलाकात होगी ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच।